नासिर जो कि सुल्तान अल अज़ीज़ का ख़ास वज़ीर होता है और ये सलेबी होता है और सलेबियों के साथ मिला होता है। इसे अर्तुग़रुल बेनकाब करता है और इसका सर कलम कर देता है। उसके बाद कुर्तुगुलू जो कि सुलेमान शाह का भाई होता है और ये भी अपने कबीले के साथ गद्दारी करता है और सलेबियों से जा मिलता है। इसका सर कलम करते हैं जनाब अर्तुग़रुल साहब। उस्ताद आज़म ये सलेबियों का बड़ा रहनुमा होता है, सरबराह होता है और इसको सज़ा देते हैं तुर्गुत, क्योंकि इन लोगों ने किले में तुर्गुत पर बहुत जुल्म ढाए थे। इसी वजह से सुलेमान शाह कहता है कि इसकी सज़ा तुर्गुत के हाथ में होगी और तुर्गुत उसका कुल्हाड़े से सर कलम कर देता है। टाइटोस जो कि उस्ताद आज़म का ख़ास भरोसेमंद सिपाही होता है और ये एक सलेबी था। इसका सर कलम करते हैं गुंदुकतू साहब जो कि अर्तुग़रुल का बड़ा भाई है। तांगुत ये नोयान का एक ख़ास भरोसेमंद सिपाही होता है, लेकिन ये नोयान से भी गद्दारी कर जाता है और देली तमीर को मार देता है और उसके बाद सुंगुर तकिन उसका पीछा करके उसे मार देते हैं। समेन ओलोवल्जी ये नोयान का एक ख़ास सिपाही और एक जादूगर की सूरत में होता है। ये नहायत ही होशियार और ज़हीन होता है। इसका सर एक ही कुल्हाड़े से तुर्गुत फाड़ देते हैं। उसके बाद होता है कोचा पक्ष जो कि तोताकिन का सिपाही ज़ाहिर मालूम होता है, लेकिन ये नोयान का सिपाही होता है और कबीले में एक जासूस होता है। इसका सर कलम करते हैं अर्तुग़रुल साहब। आयतुलन खातून जो कि ज़ाहिर में तो एक सरदार की बीवी होती है, लेकिन एक शैतान से कम नहीं होती। इसे हलीमा पर हमला कर देती है तो उसी दौरान इसे कत्ल कर दिया जाता है। कोमिश्तकिन सरदार जो कि आयतुलन का भाई होता है और ये भी एक शैतान से कम नहीं। ये एक तरफ तो मंगोलों और दूसरी तरफ रियासत के गद्दार सादातीन से मिला होता है और इसका सर कलम करते हैं अर्तुग़रुल साहब। बौआज जो कि तोताकिन का सिपाही था, लेकिन ये गद्दार हो जाके मंगोलों के साथ मिल जाता है और इसका सर कलम कर देते हैं तुर्गुत अल्ब। नोयान ये चंगेज़ खान का एक सिपाही होता है जो कि बहुत ही होशियार और जालिम शख्स होता है और इसे मारने के लिए जनाब अर्तुग़रुल बहुत से सदमे उठाता है, लेकिन उसके बाद इसे मौत के मुंह में पहुंचा ही देता है। उसके बाद बद्दूहान जो कि उराल का सिपाही होता है, इसे भी मार देता है अर्तुग़रुल। उसके बाद मारिया और बेलब जो कि सिमोन के सिपाही और सिमोन की बहन होते हैं, इसे भी तुर्गुत अपने कुल्हाड़े का शिकार बना लेते हैं। और मारिया
अपने जहर का खुद शिकार हो जाती है। जो खंजर तुर्गुत को मारने के लिए लाई थी, वही खंजर उसी के पेट में जाके लगता है और वो यूं मर जाती है। उसके बाद पादरी यहया, जो कि सिमोन नाम मशहूर करता है, और उसे ओराल जो है मार देता है और उसका सर कलम कर देता है। ओराल क्योंकि खुद एक गद्दार था, वो चाहता था कि अगर ये तुर्गुत के हाथ लग गया तो मेरी खैर नहीं, इसीलिए रास्ते में ही ये सिमोन को मार डालता है। उसके बाद नंबर आता है ओराल का, जो कि एक इंतहाई होशियार गद्दारों में से एक गद्दार था, जो कि न सिर्फ अपने कबीले बल्कि दूसरे कबीलों के लिए भी एक दरिंदे से कम नहीं था। उसने अर्तुगरुल की बीवी, अपनी बहन, बच्चों तक को नहीं छोड़ा और बेगुनाह सिपाहियों को मारा और गाड़ियाँ जलाई। आखिरकार उसका अंजाम यही हुआ कि अर्तुगरुल ने अपनी तेज़ तलवार के साथ उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वेसुलियुस ज़मींदार का कमांडर होता है, लेकिन ये साजिश करके ज़मींदार को मरवा देता है और फिर ज़मींदार होके बैठ जाता है। ये बहुत से नुकसान करता है और सिपाही दुकान को भी मार देता है, लेकिन इसकी भी बारी आ पहुंची और अर्तुगरुल अपनी तेज़ तलवार के साथ इसका सर भी धड़ से अलग कर देते हैं। ये थी आज की हमारी मेहनत से बनाई गई वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी।